कभी फील किया है कि आजकल के मर्द वो मर्द नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे? वो अग्रेशन, वो हंगर, वो एनर्जी कहीं खो सी गई है। और अगर ऑनेस्टली सोचो तो तुम खुद भी ये बात जानते हो। हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं। और अगर तुमने अभी वीडियो स्किप किया तो शायद तुम अपनी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दोगे। एक सवाल पूछूं, आज के टाइम में एक एवरेज मेल का टेस्टोस्टेरोन कितना है? 400, मैक्स 500। और सब बोलते हैं इट्स नॉर्मल, बट एक्चुअली इट्स नॉट। हम इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं। लो एनर्जी, लो स्ट्रेंथ, लो कॉन्फिडेंस जैसे ये नए नॉर्मल हैं। पर ट्रूथ ये है कि तुम्हारे एंसेस्टर्स का टेस्टोस्टेरोन लेवल कभी इतना कम नहीं था, लिटरली कभी नहीं। देयर बॉडीज वर शार्प, एक्टिव, अलर्ट सर्वाइवल मोड में। और आज हम बस सर्वाइव भी मुश्किल से कर रहे हैं। तो ये बात लाइटली मत लेना, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी आज की दुनिया में खतरे में है। और इस बार अगर तुमने खुद को इंप्रूव करने का डिसीजन नहीं लिया तो शायद कभी नहीं लोगे। ट्रांजिशन करते हैं एक सिंपल सवाल पर, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई है या लो? क्योंकि यही डिफाइन करता है तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को। अगर तुम आजकल थकान में डूबे रहते हो, मसल्स बन नहीं रही, स्ट्रेंथ कम है, फेस पे बियर्ड पैची है, बॉडी पे हेयर कम आ रहे हैं, तो भाई एक्सेप्ट कर लो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन जेन्युइनली लो है। स्टडीज कहती हैं कि हर साल पुरुषों का टेस्टोस्टेरोन लेवल 1% गिर रहा है। और ये हार्श ट्रूथ है कि हम चाहकर भी इस डिक्लाइन को रोक नहीं पा रहे, क्योंकि हम अपनी लाइफस्टाइल ही खराब कर चुके हैं। अब डीप में चलते हैं और वो बातें डिस्कस करते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। रेडी? बिकॉज अब असली बात आने वाली है। सबसे बड़ा कल्प्रिट हमारा पानी, टैप वाटर, प्लास्टिक बॉटल्स। इन सब में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में एस्ट्रोजन लाइक इफेक्ट्स पैदा करते हैं। बीपीए, माइक्रोप्लास्टिक्स, ये सब सीधे तुम्हारे हार्मोन्स को डैमेज करते हैं। पहले लोग मिट्टी के घड़े में पानी पीते थे, जीरो केमिकल्स, प्योर मिनरल्स। आज सब कुछ प्लास्टिक से होकर जाता है। इमेजिन करो, तुम रोज पानी पी रहे हो, पर वो पानी धीरे धीरे तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को खा रहा है। सॉल्यूशन सिंपल है, फिल्टर्ड वाटर, स्टील बॉटल्स या फिर मिट्टी का घड़ा। ओल्ड स्कूल है बट पावरफुल। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरा अटैक है तुम्हारा फूड। हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत हैं, लेकिन न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट जीरो। जंक फूड, प्रोसेस्ड स्नैक्स, ये सिर्फ पेट भरते हैं, बॉडी की जरूरतें नहीं। तुम्हारी मसल्स, हार्मोन्स, ब्रेन सब स्टार्विंग हैं। ईटिंग फॉर क्रेविंग्स, नॉट फॉर बॉडी नीड्स। यही डाउनफॉल है। और एक ट्रूथ जो शायद तुम सुनना नहीं चाहोगे, तुम्हारा कंफर्ट जोन तुम्हें मार रहा है। पहले लोग चलते थे, मेहनत करते थे, बॉडी नेचुरली एक्टिव रहती थी। आज 20 मीटर के लिए बाइक निकालते हैं, दिन भर बेड पर पड़े रहते हैं, रील्स देखते हैं और सोचते हैं मेरे अंदर वो फायर क्यों नहीं है। भाई, बॉडी को सिग्नल ही नहीं मिल रहा कि उसे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना है। जब चैलेंज ही नहीं है तो हार्मोन्स क्यों बनेंगे? और फिर आता है वो साइलेंट किलर, फैट। एक्सेस फैट कन्वर्ट करता है टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में। यानी जितना मोटापा बढ़ेगा उतनी मैस्कुलिनिटी घटेगी। धीरे धीरे बॉडी फेमिनाइज होने लगती है, सॉफ्टनेस बढ़ती है, स्ट्रेंथ घटती है। अब एक ऐसी बात जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता, टाइट जीन्स, सिंथेटिक अंडरवेयर, ये तुम्हारे टेस्टिकल्स के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। और टेस्टिकल्स को टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए। सिंपल। सो लूज क्लोथिंग, कॉटन फैब्रिक, स्पेशली रात में। तुम सोच भी नहीं सकते कि यह छोटा सा बदलाव कितना बड़ा फर्क डाल सकता है। और अब आता है वो टॉपिक जिस पर लोग लड़ाई कर लेते हैं, मास्टरबेशन। सम से हार्मलेस, बट रियलिटी, एक्सेसिव मास्टरबेशन ड्रेन्स एनर्जी, मोटिवेशन, एग्रेशन, वो मैस्कुलिन फायर। डोपामीन क्रैश होता है, तुम्हारे अंदर वो ड्राइव ही नहीं बचती। सो अगर तुम जेन्युइनली अपने टेस्टोस्टेरोन को पीक तक ले जाना चाहते हो तो इस हैबिट पर कंट्रोल जरूरी है। अब आती है ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात, यानी कैसे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन नेचुरली स्काई हाई हो सकता है। और यहां तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वो पार्ट है जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। सबसे पहला फाउंडेशन, विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम।
ये तीनों टेस्टोस्टेरोन के लिए ऑक्सीजन जैसे हैं। इनमें डिफिशियंसी मतलब तुम्हारा हार्मोन्स खत्म, जिंक मिलेगा रेड मीट, एग्स, पंपकिन सीड्स में, विटामिन डी सुबह की धूप, मैग्नीशियम अगेन सीड्स, नट्स, होल फूड्स, नेचुरल सोर्सेज ऑलवेज बेटर, लेकिन सप्लीमेंट्स भी ऑप्शन है। सेकंड, स्लीप, द अंडररेटेड किंग। अगर तुम 7-8 घंटे की प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे तो चाहे तुम कुछ भी कर लो, टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ेगा। स्लीप ही वो मोमेंट है जब हार्मोन्स रिचार्ज होते हैं, तुम्हारा स्ट्रेस कम होता है, एनर्जी वापस आती है। तीसरा, वर्कआउट, और खासकर कॉम्पाउंड मूवमेंट्स जैसे स्क्वाट्स, पुलअप्स, पुशअप्स। ये एक्सरसाइजेस सिर्फ मसल्स नहीं बनाती, ये डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती हैं। और वर्कआउट की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है पता है? ये तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर फेंक देता है, और यही वो ट्रिगर है जो मैस्कुलिन एनर्जी को एक्टिवेट करता है। बट सच बताऊं, सारा गेम यहां नहीं है। सबसे बड़ा बूस्टर आता है तुम्हारे माइंड से। पर्पस, डोमिनेंस, एम्बिशन। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन नेचुरली लो हो जाएगा। बॉडी को लगता है इस बैंडे को किसी चीज के लिए फाइट नहीं करनी, तो हार्मोन्स की क्या जरूरत। लेकिन जैसे ही तुम अपनी लाइफ में चैलेंजेस अडॉप्ट करते हो, गोल्स बनाते हो, खुद को पुश करते हो, बॉडी खुद टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना शुरू कर देती है ताकि तुम उन चैलेंजेस का सामना कर सको। सो भाई, अपनी लाइफ को थोड़ी फायर दो, एक पर्पस सेट करो, खुद को इंप्रूव करो, और फिर देखो कैसे तुम्हारे अंदर वो मैस्कुलिन स्पार्क वापस आएगा, वो एनर्जी, वो अग्रेशन, वो कॉन्फिडेंस, सब वापस। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी वैल्यू दिया, अगर एक भी बात ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया, तो इसे उस दोस्त को भेजो जिसके अंदर तुम्हें पोटेंशियल दिखता है। और हां, अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसी और पावरफुल वीडियोस लाता रहूं, तो बस एक छोटा सा काम कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम दोनों की ये ग्रोथ जर्नी साथ में चलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, स्ट्रॉन्गर, शार्पर और थोड़े और मैस्कुलिन बनकर।